So, hey guys, good morning. Good morning from the highest village connected with मोटरेबल रोड कॉमिक। तो इस अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो हो रहा है लगभग 5:58 यानी 6 बज चुके हैं। और तारीख है आज 1 जुलाई 2024। तो यहाँ की अब भाई स्पीति में ट्रैवल करते हुए ना, आज हमारा 5वां दिन है। तो ये ऐसा दिन है जो बहुत ठंड लग रही है हमें। ऑब्वियसली हाइट पर है ना, तो बहुत ठंड लग रही है और मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पे। एकदम गांव का एनवायरनमेंट देखो आप, ये देखो। सिर्फ 14 घर बता रहे गांव में ना, सिर्फ 14 घर है और पॉपुलेशन अराउंड 105 to 110 है। तो बहुत हाइट है यहाँ की, 15,047 अराउंड है, यानी कि 4587 मीटर की हाइट है। दुनिया का ऐसा गांव जो मोटरेबल रोड से जुड़ा हुआ हाईएस्ट गांव है। तो ठंड और सांस लेने में थोड़ा सा चलते हैं ना, तो सांस लेने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। हवा हल्की हल्की चल रही है अभी भी, और रात को ना ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हुई यहाँ पे, सांस लेने में ना। हालांकि हम काजा में रुके हुए थे 3 दिन से, इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी हुई है। तो हमारा जो होम स्टे है ना, वो ये है तनपा होम स्टे। बाकी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त एकदम, ऐसे सुपर एक्सेलेंट। थोड़ा आगे से दिखाता हूँ गाँव का नज़ारा। तो कुछ ऐसा नज़ारा है गाँव का। वहाँ वो देख रहे हो आप, वो हमारी बस खड़ी हुई है, 8 बजे का टाइम है उसका, तो उसमें चले जाएंगे हम। और ऑसम है भाई, अनरियल, मैग्निफिसेंट। तो अभी 8 बजे वाली बस में ना हम काजा चले जाएंगे। काजा जाके वहाँ पे आराम करेंगे, और शाम को ना मेरी बात हुई थी कल, तो चांसेस हैं कि मनाली वाली बस काजा बस डिपो पे आ जाएगी। तो वो भी देखते हैं, शाम को जाके पता करूँगा। और फिर कल मॉर्निंग में अगर बस आ जाएगी ना, तो 5 बजे बैक टू मनाली जाएंगे, फिर कुंसुम पास होते हुए। तो ऐसा कुछ प्लान है हमारा कल का। तो उससे क्या, हमारा स्पीति सर्कल ना कंप्लीट हो जाएगा। ठंड लग रही है बड़ी काफ़ी यार यहाँ पे, स्वेटर डालना पड़ेगा, जैकेट। गजब देखो गाँव, बता रहे सिर्फ 14 घर है। ग्रेट। अभी सुबह के 6:44 बज चुके हैं और ये हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, जिसमें ऑमलेट, पराठा, जैम, दही आदि शामिल है। क्योंकि हमने होमस्टे के ओनर को पहले ही बोल दिया था कि हमारी बस सुबह 8 बजे चली जाएगी, तो होमस्टे के ओनर जो कि आंटी हैं, उन्होंने ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे ही रेडी कर दिया। और ये डाइनिंग एरिया की विंडो से कुछ ऐसा नज़ारा है कॉमिक विलेज का। और ये एक बार आप डाइनिंग एरिया भी देख लो। जिस रूम में हमारा नाइट स्टे रहा, वो रूम भी आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का रूम है। वैसे तो ये इनका पर्सनल रूम है, जिसे ये एज अ स्टोर रूम की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ आंटी ने नीचे ही बिस्तर लगा दिया, तो हम आराम से सो गए थे। अब क्योंकि ये रूम मड यानी मिट्टी से बना था, तो इसमें ठंड का एहसास ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये रूम के बाहर का कुछ हिस्सा, ये राइट में बाथरूम, ये एंट्री गेट है सामने, और ये इसके ठीक सामने ये डाइनिंग एरिया है। इसके राइट और लेफ्ट हैंड में दोनों तरफ रूम है। ये एंट्री गेट जैसे मैं बता चुका हूँ, ये बाथरूम है। और ये ठीक सामने जिसमें हमारा स्टे था, जिस रूम में, ये वो रूम है, तो आप देख सकते हो। तो इसकी आप छत भी देख सकते हो। ये लकड़ी से बनी हुई इसकी छत है। ये यहाँ पर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि
यहाँ पे बर्फ़ काफ़ी गिरती है सर्दियों में, और तो इसलिए ना यहाँ ठंड माइनस में टेम्परेचर रहता है ज़्यादातर, तो इसलिए यहाँ पे ऐसी छत और ऐसे मड का ये बनाया जाता है। और ये हम आ चुके हैं होम स्टे के बाहर। तो बाहर ये सामने आप देख रहे हो, ये वॉशरूम है जो कि बाहर की तरफ बने हुए हैं। तो अब काफ़ी अच्छी खासी धूप निकल चुकी है और हमारी बस के चलने का टाइम भी हो चुका है, तो हम चलते हैं बस की तरफ। तो ये रही हमारी बस। अगर मोबाइल नेटवर्क की बात की जाए तो ये जियो का टावर इस गांव में लगा हुआ है, तो जियो मोबाइल के नेटवर्क्स यहाँ पे पूरे आते हैं। ओए देखियो, हेलो, ठंड लग रही है हैं? मौजी आ रही है इसके। तो आइए इस बस के कंडक्टर और ड्राइवर से आपका परिचय कराते हैं। मेरा नाम सुनील है और मैं जिला कांगड़ा से हूँ। मेरा नाम गगन ठाकुर है और मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। तो ये है हमारी बस के ड्राइवर गगन भाई और कंडक्टर सुनील भाई। तो ये ठीक 8 बजे हमारी बस निकल पड़ी है कॉमिक से काजा के लिए। और ये जो सामने आप लाल रंग की बिल्डिंग देख रहे हो, ये है कॉमिक मोनेस्ट्री। अगर कॉमिक के लिए बस सर्विस की बात की जाए तो यहाँ दिन भर में सिर्फ एक ही बस है, जो कि काजा से शाम 5 बजे चलकर 6:30 बजे कॉमिक पहुँचती है, और वही बस सुबह कॉमिक से 8 बजे चलकर 9:30 बजे काजा पहुँचती है। इसका मतलब बस का ओवरनाइट स्टे कॉमिक में ही होता है। काजा से हमें मिलाकर बस में कुल 5 ही सवारी चढ़ी थी, बाकी सवारी आगे हिक्किम, लांजा और हिक्कम गांव से चढ़ी। और ये है दुनिया का हाईएस्ट कैफे जो कि कॉमिक में है। और ये नज़ारा देखो आप, ऊपर दूर पहाड़ों के ऊपर अभी भी बर्फ कायम है। ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये दूर सामने हिक्किम गांव की झलक दिखने लगी है। हिक्किम गांव के लिए हमें इस कच्चे रास्ते से जाना होगा, जो कि शॉर्टकट भी है। और ये एक जियो का टावर हिक्किम गांव में भी लगा है। इसका मतलब हिक्किम गांव के अंदर भी मोबाइल नेटवर्क जियो के अवेलेबल है। तो हम पहुंच चुके हैं 14,400 फीट की हाइट पर बसे गांव हिक्किम में,
जहाँ पर दुनिया का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस भी है। तो यहाँ से भी कुछ सवारियाँ काजा के लिए चढ़ी, क्योंकि काजा स्पीति घाटी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है। तो मॉर्निंग में जो बस कॉमिक से निकलती है तो उसमें सारी सवारियाँ चढ़ के अपना सारा काम या खरीदारी जो भी उनको मार्केट से करनी होती है वो खरीदारी या कोई अपना काम करके, या स्टूडेंट्स हैं अगर किसी के बच्चे हैं तो वो स्टडी करके ट्यूशन जाके वापस शाम को 5 बजे वाली रिटर्न बस में बैठ जाते हैं। और ये नीचे वाली सड़क जाती है पोस्ट ऑफिस को, जहाँ पर करंटली अभी पोस्ट ऑफिस है। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस की जो जगह देखी थी फोटोग्राफी के लिए, पहले वहाँ हुआ करता था, लेकिन अब उसको आगे शिफ्ट कर दिया गया है जहाँ पर ये सड़क जा रही है। तो जो पीछे आपने देखा वो अब सेल्फी पॉइंट है। तो हिक्किम गांव क्रॉस करने के बाद हम वापस आ जाते हैं काजा कॉमिक पक्के मार्ग पर। अब क्योंकि हिक्किम से लांगजा की दूरी कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए पक्के मार्ग पर आते ही हमें लांगजा गांव की झलक भी दिखने लगी है। और कुछ ही देर में हम पहुंच गए 14,500 फीट की हाइट पर बसे लांगजा गांव में, जहां पर इस गांव के कुछ निवासी बस के इंतजार में पहले से खड़े हैं। लांगजा गांव की बात की जाए तो इसकी पॉपुलेशन 136 लोगों की है। इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री भी है। गांव में बुद्ध भगवान की एक विशाल प्रतिमा भी है। और रहने की और स्टे की बात की जाए तो इस गांव में 3 से 4 बहुत ही अच्छे होम स्टे भी है। और यहाँ से नज़ारा बहुत ही सुंदर आता है। और लांगजा से ना आपको सामने की तरफ एक गांव दिखेगा जिसका नाम है ताशीगंग, जो कि हाईएस्ट पोलिंग बूथ स्टेशन इन द वर्ल्ड भी है। ताशीगंग में मात्र 3 ही घर है जिसकी पॉपुलेशन 15 से 20 लोगों की है। और ये हमारे राइट हैंड पर आ चुका है हीकम गांव। और ये हमारे सामने है 15,256 फीट की हाइट पर स्थित वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन विलेज ताशीगंग। अब क्योंकि रास्ते में कोई गांव नहीं आएगा, इसलिए हमारी बस अब सीधा काजा जाके ही रुकेगी।
नीचे इन कैंचियों से होते हुए हम काजा चीचम मार्ग की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि चढ़ाई कितनी तीखी है। आने वाले वाहनों के लिए ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि चढ़ाई करते टाइम सामने से कोई मोड़ पर वाहन ना हो। सामने से 2 टेम्पो ट्रैवलर आ रही है तो उनको इस तीव्र मोड़ पर चढ़ने में कोई परेशानी ना हो, इसलिए हमारी बस के ड्राइवर ने पहले ही बस को साइड में दबा दिया है ताकि ये दोनों गाड़ियाँ आराम से निकल सकें। अब यहाँ से काजा चीचम रोड तक बस उतराई ही उतराई है। अब यहाँ से आगे स्पीति नदी का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। नीचे जो आप ये रोड देख रहे हो, जो सामने की पहाड़ी की तरफ स्पीति नदी के ऊपर ब्रिज से होता हुआ जा रहा है, ये रास्ता जाता है लोसर और कुंजुम पास होता हुआ मनाली की तरफ। आज यानी 1 जुलाई 2024 को कुल्लू से चलकर इस सीजन में पहली बार HRTC की बस काजा डिपो आ रही है, जो कि केलोंग डिपो द्वारा चलाए जाने वाला एक सीजनल रूट है। तो वही बस कल सुबह ठीक 5 बजे काजा से मनाली होते हुए कुल्लू डिपो तक जाएगी, जिसका रोमांच से भरा सफर आप अगले एपिसोड में देखोगे। और ये हमारी बस के ठीक सामने है काजा बस डिपो के प्रबंधक मिस्टर संतोष जी, जिनसे हम अपनी टिकट की बात कर रहे हैं। सर आ रही है ना मनाली वाली बस, तो बुक कर देना सर 2 टिकट हमारी। 6 बजे आ जाना शाम को 6 बजे, ठीक है। और ये हमारी बस पहुंच गई द हाईएस्ट पेट्रोल पंप इन द वर्ल्ड इन काजा। बस में डीजल भरवाने के बाद हमारी बस निकल पड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर काजा बस डिपो की तरफ। तो लगभग 1.25 घंटे का सफ़र करने के बाद हम पहुँच गए काजा बस डिपो में। ठीक है जी भाई साहब, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो ये था कॉमिक से काजा तक का सफ़र। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल ट्रेडर्स।